10,000 का लश्कर साहबा इकराम का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 21 साल मेहनत थी। पूरी की पूरी मेहनत आपने मैदान अमल में झोंक दी। किसके लिए? मज़लूमों के लिए। और मज़लूम भी अपने नहीं थे, पराए थे, मुसलमान नहीं थे, काफिर थे। पूरी तैयारी के साथ गए। 10,000 का लश्कर था, जंगी साजो सामान था। वो तो आगे किस्सा है। अल्लाह ताला ने फिर मदद फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। कुफ़ार मक्का के दिलों में रोब और दबदबा पड़ गया और उन्होंने फिर मुज़ाहमत ही नहीं की और मक्कतुल मुकर्रमा बग़ैर जंग के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंट्रोल में आया। वो तो एक अलग मौजूद। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पूरी तैयारी के साथ गए और गए भी दियार गैर में। हाँ, उनको नहीं कहा कि तुम इधर आके लड़ाई करो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ़ ले गए, मक्कतुल मुकर्रमा की सरहदों पर पहुंचकर पड़ाव डाला, क्योंकि वो जालिम थे। हालांकि यही कुरैश मक्का हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी कुफ्र किया। खाना काबा के अंदर बुत ला के रख दिए। पैगम्बर ने उन्हें कुछ नहीं कहा, अल्लाह ने भी हुक्म नहीं दिया कुफ़्फ़ू अयदियकुम। अल्लाह ने भी मना फरमाया कि नहीं, इन पे हाथ नहीं उठाना, बुत परस्ती कर रहे करने दो। खाना काबा अल्लाह का घर है, उसके अंदर 360 बुत रख दिए, रखने दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जुल्म व सितम किया। अल्लाह ने फिर भी कहा कि नहीं, कुफ़्फ़ू अयदियकुम, अपने हाथ रोकने। लेकिन जब बात आई जुल्म व सितम की, ज़्यादती की, फिर नहीं। फिर तो हुक्म दिया कि अब, बल्कि सूरह मुम्तहिना की जो पहली आयत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का की तैयारी खुफिया रखी। सहाबा को मना फरमाया कि पता नहीं चलना चाहिए मुशरिकीन मक्का को कि हम मक्कतुल मुकर्रमा पर चढ़ाई करने वाले हैं। खुफिया तौर पे तैयारी का हुक्म दे दिया। आगे एक लंबा किस्सा है। एक साहबी हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने किसी मजबूरी की बिना पर कुरैश मक्का को इत्तला देने की कोशिश की। एक ख़त भेज दिया किसी औरत के हाथ कि जाओ जाकर कुरैश मक्का को ख़बर दे दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा लश्कर लेकर मक्कतुल मुकर्रमा पे चढ़ाई करने वाले। कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह अकबर। किसका? अर्श वाले का। अल्लाह के नबी को इत्तला दे दी कि आपकी फ़लाँ सहाबी ने ख़त लिखा है और फ़लाँ जगह पे औरत पहुंची है, अभी रास्ते में है, और वो ख़त उससे वसूल कर लो। कुरान ने तायीद की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे अभी आधे रास्ते में औरत पहुंची थी, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक और सहाबी, उन्हें भेजा और उस औरत से ख़त वापस ले। तो कुरान मजीद ने सख्ती से मना फरमाया। पहली आयत सूरह मुम्तहिना की बड़ी सख्त आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिल मवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़। ऐ ईमान वालो, मेरे दुश्मन और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। मेरे दुश्मन क्यों हैं? कुरान ने उसकी वजह बयान की है। अल्लाह के दुश्मन क्यों हैं? क़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़, क्योंकि इन्होंने कुफ्र किया है। लेकिन अल्लाह ने उस दुश्मनी को बर्दाश्त किया। तुम्हारे दुश्मन क्यों हैं? इसलिए कि युखरिजून रसूल व इय्याकुम अन तुमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम, इसलिए कि इन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से जुल्मन निकाला है, ज़्यादती करके, जुल्म और सितम करके तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है। ये चीज़ अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं की। अपनी दुश्मनी बर्दाश्त कर ली। उन्होंने कुफ्र किया, कुरान को झुटलाया, पैगंबर को झुटलाया, अल्लाह की आयत को झुटलाया। अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन युखरिजून रसूल व इय्याकुम, इन्होंने पैगंबर को भी निकाला मक्कतुल मुकर्रमा से, व इय्याकुम, तुम्हें भी निकाला। तुम्हारा कसूर क्या था? अन तुमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम,
कसूर ये था कि तुम एक अल्लाह पर ईमान लाए, बस एक अल्लाह की तौहीद पर तुम कायम हुए। इस अमल की बिना पर उन्होंने पैगंबर और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल दिया। अब तुम मेरे और अपने दुश्मन से दोस्ती लगाते हो, उनके साथ खैरखाही कर रहे हो, उन्हें ख़त लिखकर उन्हें इत्तला देने की कोशिश। वो ख़त मंगवा लिया, इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा मरज़ाती तुसिर्रून इलैहिम बिल मवद्दा व अना अअलमु बिमा अख़फ़ैतुम वमा अअलनतुम। तुम खुफिया तौर पे उनकी तरफ खैरखाही के पैगाम भेजते हो। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं जानता हूँ तुम्हारी खुफिया बाबा। अना अअलमु बिमा अख़फ़ैतुम वमा अअलनतुम। तुम्हें पता नहीं कि मैं, ये अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारी खुफिया बातों को भी, तुम्हारी ऐलानिया बातों को भी। मैं यफ़अलहु मिनकुम, आज के बाद अगर तुम में से मुसलमानों सहाबा से अजीम हस्तियों से कहा जा रहा है, अजीम शान पैगंबरों के बाद सबसे आला जमात सहाबा की, उनसे कहा जा रहा है मैं यफ़अलहु मिनकुम, आज के बाद तुम में से किसी ने ये अमल किया, मेरे और अपने दुश्मन जिन्होंने तुम पे ज़्यादती जुल्म किया, उनके साथ तुमने खुफिया दोस्ती या खैर खाई करने की कोशिश की, तो वो हिदायत के रास्ते से भटक जाएगा, फिर वो हिदायत याफ्ता नहीं रहेगा। फ़क़द ज़ल्ल सवा अस्सबील। अगली आयत और भी सख्त है, फरमाया कि इन यस्क़फ़ूकुम यकून लकुम आदाअन। ये ज़ालिमों की सरिश्त है, ज़ालिमों की ये आदत है कि तुम जितनी चाहे उनके साथ खैर खाही कर लो, जितनी कर लो, जितना डू मोर, ये लफ्ज़ जो चला रहे हैं डू मोर, और मज़ीद उनके मुतालबात जितने मान लो, मानते जाओ, मानते। इन यस्क़फ़ूकुम यकूनु लकुम आदाअन, वो फिर भी तुम पे ज़्यादती और जुल्म करेंगे। वयबसुतू इलैकुम अयदियहुम व अलसिनतहुम, अपने हाथों से भी तुम पे जुल्म करेंगे, अपनी ज़ुबानों से भी तुम पे जुल्म करेंगे। वबद्दू लौ तकफ़ुरून, हत्ता कि तुम्हें काफर बना देंगे, तुम्हें मुजरिम बना देंगे, तुम्हें भी जालिम बना देंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ वो खैर खा नहीं हो सकते। इसलिए फिर उनके साथ खैर खाई करने की ज़रूरत क्या है, ख़त लिखने की ज़रूरत क्या है, उन्हें इत्तला देने के लिए। तो बात चल रही थी मेरे भाइयों जंग ओहद का तज़किरा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ अपनी नुसरत का वादा फरमाया और अल्लाह ने सख्ती से मना फरमाया कि ज़ालिमों की तरफ माइल नहीं होना, ज़ालिमों की तरफ झुकना नहीं, ज़ालिमों मुज़म्मती बयान देकर अपने आप को सुरखरू न कर लेना। ये मैंने पूरा किस्सा फ़तह मक्का जो इस्लाम की अजीम शान फ़तह है उसका सबब बयान कर दिया, उसका सबब। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो इरादे में भी नहीं था कि मैंने मक्का पे हमला करना है, क्योंकि जब मुआहिदा हो गया पैगंबर मुआहिदे की पासदारी करता है। कुरान मजीद ने हमें हुक्म दिया मुआहिदे की पासदारी करो, सख्ती से हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुतमईन थे, ठीक है भी मुआहिदा हो चुका है, अब अमन से ज़िंदगी तुम गुजारो, अमन से हम गुजारें, लेकिन उन्होंने जुल्म किया, ज़्यादती की, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर चढ़ाई की। और जुल्म ज़्यादती भी किसी और पे की, अपने ऊपर नहीं हुई, मुसलमानों पर नहीं हुई, सहाबा पे नहीं हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल औलाद पे नहीं हुई। कबीला बनु खुज़ाआ पे जुल्म हुआ, रहते भी वो दूर थे, मदीना से दूर रहते थे भी काफिर। उनके बच्चों को मारा कुरैश मक्का ने, उनकी औरतों को मारा, उनके बुज़ुर्गों को मारा। तब जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है अब तुम्हारा हमारा मुआहिदा ख़त्म है। तो फरमाया कि ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, बात इस आयत से निकली थी कि मुसलमानों, सूरह हूद के आखिरी रकू में ये आयत करीमा है कि हरगिज़ हरगिज़ तुमने उन लोगों की तरफ माइल नहीं होना जो जुल्म सितम करें।
रुए ज़मीन पर कहीं भी कोई भी किसी पर ज़्यादती करे, तुमने फिर नहीं देखना, अपनी रियासत को नहीं देखना, अपने वतन को नहीं देखना, अपनी सरहदों को नहीं देखना। फिर तुमने देखना है हमने मजलूम की दादरसी करनी। हज्जाज बिन यूसुफ सुने हो आपने, ये तो खैर इस किस्से का सबको ही पता है। मुसलमान बर्र सगीर में दाखिल क्यों हुए, किस बिना पे हुए? इसी बिना पे हुए। एक औरत ने फरियाद की हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में कि यहाँ पे राजा दाहिर ने हमारी कश्ती को लूटा, जुल्म किया, ज़्यादती की, हमें नाहक कैद में डाल दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक कमांडर भेजा, शिकस्त खाई, दूसरा कमांडर भेजा, शिकस्त खाई, 2 कमांडर शिकस्त खा के वापस चले गए। हज्जाज हिम्मत नहीं हारा। तीसरा कमांडर उसने अपने भतीजा भी था, दामाद भी था। दामाद बड़ा प्यारा होता है, कहीं ये मैदान जंग में कत्ल ना हो जाए और मेरी बेटी बेवा ना हो जाए। हाँ, वो जालिम होकर भी दिल में, अपने सीने में दर्द दिल रखता था। अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को तीसरी मरतबा उसने हिंदुस्तान पर चढ़ाई के लिए भेजा। इस वक्त मरतबा अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, मोहम्मद बिन कासिम को फतह अता फरमाई। और उन्हीं की बदौलत बर्र सगीर में आज दीन इस्लाम है। सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है कि वहीं से कराची, उस ज़माने में इसको देबल कहा जाता था, कराची का पुराना नाम। अरब की फ़ौजें वहाँ से निकली और कराची आईं और राजा दाहिर को शिकस्त दी। तो मैं क्या लातर करूं, जालिमों की तरफ झुकना नहीं, वरना फिर क्या होगा। हाँ, अगले अल्फाज देखें मेरे भाइयों, वरना फिर होगा क्या। अगर तुम जालिमों की तरफ झुक गए, उनकी तरफ माइल हो गए, उनके जुल्म का तुमने हिसाब चुकता नहीं किया, महज मुज़म्मती बयान रिकॉर्ड करवा कर चल भाई हम फारिग, नहीं, जालिमों की तरफ तुमने झुकना नहीं, वरना क्या होगा। फतमस्सकुमुन्नार, वरना जहन्नम की आग तुम्हें छुएगी। हाँ, जहन्नम को छोटी सी चीज़ है। फतमस्सकुमुन्नार, जालिमों की तरफ झुकने का नतीजा जहन्नम की आग तुम्हें छुएगी। ये तो आखिरत की बर्बादी है, आखिरत की। दुनिया की बर्बादी भी रब्बे ज़ुल जलाल ने बयान फरमा दी। फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, फिर रूह ज़मीन पर कोई भी तुम्हारा मददगार नहीं होगा, फिर कोई तुम्हारी मदद नहीं करे, क्योंकि जिस रब ने तुम्हारी मदद करनी वो उसको तो तुमने नाराज़ कर दिया। जालिमों की तरफ झुक कर तुमने उसको नाराज़ कर दिया है। और इन्होंने तुम्हारी क्या, जो खुद जालिम है उसने दूसरे की क्या मदद करनी, उसके अंदर दिल नहीं, वो तो भेड़िया है, वो तो हैवान है, दरिंदा है। जिस रहमान और रहीम ने तुम्हारी मदद करनी थी उसको तुमने नाराज़ कर दिया जालिमों की तरफ माइल होकर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मदद का वादा फरमाया मुसलमानों के साथ, और इसी शर्त पर कि इंसाफ के साथ खड़े रहो, जुल्म के साथ खड़ा नहीं होना। वमा अलैना इल्लल बलाग।